हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और आज मुख्तसर सी गुफ्तगू में किसी खतीब का नहीं, किसी नकीब का नहीं, किसी मुअर्रिख का नहीं, किसी मुसन्निफ का नहीं, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहते हैं। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, आपका लाडला बेटा, हम सबका नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके शिकमे पाक में तशरीफ लाए, आपने क्या महसूस किया? नबी की माँ आमिना खातून फरमाती हैं, ए दुनिया वालों, जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकम में आया और मक्के की गलियों से, मक्के की झाड़ियों से, शजरो हजर से जब मैं गुजरती थी तो मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, और तो कुछ बताएं। नबी की माँ फरमाती हैं, सिर्फ मुझसे पूछोगे? अरे मक्के की औरतों से पूछो। मैंने आलम तखय्युल में मक्के की औरतों से सवाल किया, ए मक्के की औरतों, तुम लोगों ने क्या महसूस किया जब हम सबके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ बीबी आमिना खातून के शिकम में जलवागर हुए? तुम लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतें जवाब देती हैं, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी में आने वालों, सुन्नी जियालो, मक्के की औरतों ने कहा, दुनिया वालों सुनो, हम सब अपने घरों से डोल उठाते थे और जमजम शरीफ के कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर कोई मक्के की औरत पानी नहीं निकाल रही है। जो जा रही है वो जमजम शरीफ के कुएं के करीब खड़ी हो जा रही है। मैंने पूछा, है मक्के की औरतों, पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, अभी पानी नहीं निकाला जाएगा, आमिना खातून आ रही है, आमिना बीबी आ रही है, आमिना खातून आने वाली है। ए मक्के की औरतों, आमिना खातून का इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्यों कर रही हो? पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, अरे सुनो सुनो, जब आमिना खातून आती हैं और अपने चेहरे मुबारक से कुएं के करीब जाकर झांकती हैं तो कुएं के पानी में उबाल आता है और कुआं का सारा पानी ऊपर आ जाता है। कीजिए, मेरे नबी माँ के पेट में है और माँ नबी की माँ कुएं में झांक रही है तो पूरा पानी ऊपर आ जा रहा है। नबी माँ के पेट में है तब ये आलम है। जब मेरे आपके सरकार दुनिया में जलवागर होंगे तब क्या आलम होगा? मैंने कहा है नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, और कुछ बताएं? नबी की माँ ने कहा, सिर्फ मुझसे पूछोगे? मक्के की औरतों से पूछोगे? अरे नबी के दादा से पूछो ना। आलम तखय्युल तसव्वुर में नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मैंने पूछा, ए नबी के दादा, आपने क्या महसूस किया? नबी के दादा फरमाते हैं, मैं रोजाना खाने काबा का तवाफ करता था, कभी रात में, कभी दिन में, कभी सुबह में, कभी शाम में। आज जब मैं खाने काबा का तवाफ शुरू किया तो महीना रबीउल अव्वल का है, दिन सोमवार का है, वक्त सुबह सादिक का है, और जब मैं खाने काबा का तवाफ शुरू किया, एक तवाफ मुकम्मल हुआ, एक चक्कर मुकम्मल हुआ, मेरी नजर काबे पर पड़ी। मैंने देखा काबा झूमने लगा है और बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह, तेरे घर काबे को क्या हो गया? मैंने अपना कदम पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी। मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। हजरत बीबी आमिना दरवाजा खोलती है और पूछती, दादा जान क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हैं? नबी के दादा फरमाते हैं, ए बेटी आमिना, काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। अरे सुन्नी जियालो और उर्से वाहिदी में आने वालों, जवाब सुनो। नबी की माँ फरमाती है, दादा जान, आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। अच्छा लग रहा है? धुआं को धुआं खत्म कर दिए तो आप लोग बोल क्यों रहे हैं? कोई नौजवान बैठा है, आशिके मीर अब्दुल वाहिद और मीर ताहिर अलैहि रहमत और रिजवान के, जो उठ के नारा लगा सकता है, कोई मजमू बैठा है? जवाब दो, जवाब। माशाअल्लाह, सारे लोग जवाब दो, जवाब दो। क्या कहने मौलाना कादरी, जिंदाबाद जिंदाबाद।
माशाअल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दो बात और सुने। और शायर हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब बहुत होशियार आदमी का नाम। अल्लाह अल्लाह उनको मालूम है कि मौलाना कादरी किसी का ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है, अल्लाह अल्लाह। इसलिए अव्वले वक्त में पार घाट लगा दो इनका, ताकि कोई टेंशन देने वाला हो ना लेने वाला। क्या बात है, क्या मैं ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा। दो बातें और बोलूंगा। जितने मर्द बैठे हो हाथ उठा के बोलना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, उर्स वाहिदी में आने वाले सुन्नी जियाले जितने आए और तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाए, ए अल्लाह सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। आमीन आमीन। नबी के दादा ने कहा वही लाडला बेटा पैदा हुआ है मेरे घर, जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। ए बेटी आमिना, मैं अपने लखते जिगर नूरे नजर अपने लाडले पोते को देखना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ। और जब नबी के दादा ने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आके खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा है तू सुनता, तू जानता नहीं है कि जो लड़का पैदा हुआ वो मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ, मैं ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, दीदार के लिए जा रहा हूँ। वो मेरा नूरे नजर है, लखते जिगर है, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तो नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया हूँ। और जी लगा के मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ। कहा किसने भेजा, तेरा नाम क्या है? नौजवान ने कहा मेरा नाम जिब्रील है, मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। कहा है जिब्रील तो रास्ता रोक क्यों रहे हो? हजरत जिब्रील ने कहा माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ आमिना खातून है, मगर है अब्दुल मुत्तलिब आप दादा बाद में है, आमिना माँ बाद में है। जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद और जिंदाबाद। अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि दुनिया वाला को जियारत ना करे, वो मेरा महबूब है मेरा। ए जिब्रील जाके दुनिया वालों को बता दो कि पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, तब दुनिया वाला दीदार करेगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। जिस नबी की सीरत को मैं पढ़ रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, वही नबी की औलादे बिलग्राम शरीफ में आराम फरमा है। वो पंखा है उसमें पॉलिथीन फंस गई है। हाँ, वो 7वां अजूबा नहीं है और हमसे ज्यादा वो पंखा खूबसूरत भी नहीं है। क्या बात है। हम कल्लू जरूर हैं मगर चेहरा ठीक है। आप लोग उधर क्या देख रहे हैं? क्या कहने। हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। वाह वाह। नबी के दादा ने कहा बेटी आमिना, मैं चाहता हूँ कि अपने नूरे नजर लखते जिगर की जियारत करूं। कहा कि नहीं, अभी जब तक पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक के फरिश्ते नहीं आएंगे दुनिया वाला कोई नहीं देखेगा। नबी के दादा खड़े हो गए और नबी की माँ आमिना खातून से कहा बेटी आमिना, तू तो जानती है ना कि ये मेरा पोता जो पैदा हुआ उसका बाप अब्दुल्ला इंतकाल कर चुका है, तेरा शौहर इंतकाल कर चुका है। ए बेटी आमिना, मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखूं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे कहा नाम रखूं, हजरत आमना खातून रोने लगी। तो नबी के दादा ने कहा बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो मैं एक नाम मैं रख लेता हूँ, एक नाम तू रख ले, मगर बेटी आमना रो मत। ऐस उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी में आने वालों, बिलग्राम शरीफ में आने वालों, सुन्नी जियालो, मौलाना कादरी का एक जुमला लेकर जाओ। नबी की माँ ने कहा दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिम्मेदार बहुत बड़े खुतबा शोरा उलमा बैठे हैं। अगर आपके पास वक्त है 2 मिनट का तो 7 नाम आसमानी हम बता दें। अरे बोलो भाई बता दें तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे उलमा की दुआ लेकर मौलाना कादरी आपको एक पैगाम देने जा रहा है, उसको घर लेकर जाइएगा। इस्महू फी समा महमूदुन फी तौरात
अल हादी फिल ज़बूर, अल मुअय्यद फिल इंजील, अहमद फिल कुरान, ताहा, यासीन, मोहम्मद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, अज़मते मुस्तफा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे बिल्कुल बोले। सुभान अल्लाह। देखिए परमिशन मिल रहा है तो आप लोग हाथ उठा के बोल दीजिए तड़प के या रसूल अल्लाह, या रसूल अरे अल्लाह, और तड़प के या रसूल अल्लाह। या रसूल। मक्के का रवाज था जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो उसकी बीवी खुशबू नहीं लगाती, अल्लाह। मगर रऊसे मक्का ने कहा नबी के दादा से कि आपकी बहू आमना खातून है ना, वो कहाँ से खुशबू लाती है, एक बार सूंघ लेते हैं तो 3 दिन तक नशा नहीं उतरता है। अल्लाह अल्लाह। ए खाने काबा के मुतवल्ली, आपकी बहू बेवा है और खुशबू इतनी खूबसूरत। नबी के दादा घर आए, अपनी बहू को आवाज दी, आंगन में बैठे। आंगन समझते हैं आप लोग? अरे बरामदा, दलान, हमरे झारखंड में बोलता आंगन। आंगन में नबी के दादा बैठे, आवाज दिए, बेटी आमना। नबी की माँ आती है, नबी के दादा पूछते हैं, हे बेटी आमना, रऊस से मक्का का सवाल हो रहा है, मेरे घर से भीनी 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 खुशबू निकल रही है, हे बेटी आमना, ये खुशबू तू कहाँ से लाई हो? नबी की माँ फरमाती है, दादा जान, आज तक आपके घर से बाहर कदम नहीं निकाली हूँ, कोई मुझसे मिलता नहीं है, मैं खुशबू कहाँ से लाऊंगी? नबी के दादा फरमाते हैं, हे बेटी आमना, मक्के वाले पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब क्या दो? ए वाहिद, ए उर्से वाहिदे तैयबी ताहिरी में आने वालों, सुन्नी जियालो, जुमला नोट करके ले जाओ। नबी की माँ रोते रोते अपने हाथ को उठाती है और पेट पे रखती है और फरमाती, दादा जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है, हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया, और 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। या रसूल अल्लाह। बालचे माना कादरी इशारा कर दो। जाकुम मिनल्लाहि नूरुहु व किताबुम मुबीन। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही तो इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा और हाजिरी हुई या किसी जलसे में मुलाकात होगी तो तफसीली गुफ्तगू होगी। सब लोग हाथ उठाइए, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, इबादत जन्नत निशां जमी है, हम दुआ करते हैं आपके लिए। हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, मीर अब्दुल वाहिद साहब किबला की का दामन, मीर ताहिर प्रकाती का दामन, हुजूर तैयब अलैहि रहमत व रिजवान का दामन, औलिया किराम का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।